पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही, हम तैयार हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया घड़ा जाता है। भारत का ये बयानिया पुराना हो चुका है। दुनिया भी अब जान चुकी है कि इंडिया का पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वो बेबुनियाद था। अगर शिद्दत पसंदी के किसी वाक़े में किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं तो हमें दें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत जिस अंदाज में बातचीत कर रहा है वो बुनियादी तौर पर अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश लगती है। मैदाने जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का खुशदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ISPR के मुताबिक हमले में मुलव्विस अफराद, सहूलतकारों, मदद करने वालों और मंसूबा साजों को हर सूरत में पकड़ा जाएगा। भारत का ये घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों से परेशान होकर अपने दहशतगर्द मुत्तहारी कर दिए। भारतीय एजेंटों ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। भारत दहशतगर्दों को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। वफाकी वज़रा ख़ाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने काबीना अरकान के हमरा इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम मुलाकातों और ब्रीफिंग में शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास मुतवक्के। खुशदार में स्कूल के बच्चों और असातिज़ा पर हमले के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हमले में ज़ख्मी होने वालों की अयादत भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में आज ऐवान सदर में मुनक़िद होने वाली तकरीब मौख़र। तकरीब खुशदार में अंदोहनाक हमले की वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर मौख़र की गई। ऐवान सदर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैजेस लगाने की तकरीब आज शाम होना थी। स्कूल बस हमले में भारत मुलव्वस है। बच्चों पर हमले का बदला लेंगे, हमारा निशाना खून बहाने वाले दहशतगर्द होंगे। बस में 46 बच्चे सवार थे। भारत जंग की शिकस्त बुलाने के लिए बलोचिस्तान में कार्रवाइयां कर रहा है। बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली और इंतहाई शर्मनाक है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से राबिता। खुशदार में स्कूल वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज की सरफराज बुगटी को मुश्किल घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात में मुआवनत और ज़ख्मी अफराद की इलाज में ताउन की पेशकश। कहा, मुश्किल घड़ी में बलोचिस्तान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मरियम नवाज का मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। जख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मरियम नवाज ने मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा, शहीद बच्चों के वालिदैन के दुख को महसूस कर सकती हूँ। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खुशदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। मासूम बच्चों और उनके असातिज़ा की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर पाकिस्तान ने कहा, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियतसोज और घिनौना जुर्म है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कला कमा करेंगे। पाकिस्तान में भारतीय हिमायत से होने वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारों के फौरी तयन ने करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी खुशदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शहदा को खिराज अकीदत पेश।
पाकिस्तान और भारत में ज़माना अमन की पोजीशन में वापस आने पर इत्तेफाक हो गया। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं। पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और यूएई मकाम का तयन करेंगे। मुज़ाकरात में अमरीका बुनियादी किरदार अदा करेगा। जब भी मुज़ाकरात होंगे दोनों मुल्कों के DGMOs बात करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी और तिजारत पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल हुकूमत का है। नवाज शरीफ से भी मुशावरत करता हूँ। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मौजूद हैं। इसराइली फौजी एडवाइज़र भारत की मदद कर रहे थे। कलअदम BLA और TTP के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसीज हैं। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। जंग बंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। चीन, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। फितनुल खारिज दुश्मन की फंडिंग के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। भारत को तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। भारत की प्रॉक्सीज को भी जल्द शिकस्त देंगे। दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश हुई, अब छुपकर वार कर रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा, बच्चों को निशाना बनाना बदतरीन दहशतगर्दी है। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को आईनी हाथों से निपटा जाए। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहियत की। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना चाहिए। भारत को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। पानी के मसले पर आने वाली नस्लें जंग लड़ेंगी, ये अफसोसनाक है। भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जौहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर इत्तफाक। बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के ताउन के आज़्म का इज़हार। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ताउन को गहरा करने पर भी इत्तफाक। अफ्रीकी वज़ीर ख़ारजा का 6वां इजलास काबुल में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के साथ सफारती रवाबित में इजाफा करने पर इत्तफाक। पाक अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने, पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट की सहूलियात में भी इजाफा करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया, वज़ीर ख़ारजा से हकदार का दौरा चीन कामयाब रहा। खित्ते के अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाया गया। दोनों ममालिक ने अपनी आहनी दोस्ती के अज़्म का अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अपना एजाज कौम के नाम कर दिया। एजाज मुसल्लह अफवाद, खुसूसन शोहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम भी किया। पूरी कौम अफवाज के बहादुर सपूतों और खवातीन के लिए भी ये एजाज खिराज तहसीन है, खासतौर पर उन शोहदा को जो भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा अप्लाई दीवार की तरह खड़े रहे। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कम लागत हाउसिंग मंसूबों से घरों के हसूल में आसानी पैदा करे। कम लागत हाउसिंग मंसूबों से न सिर्फ रिहायशी मंसूबे आम आदमी की दस्तरस में आएंगे बल्कि मुल्की मैशियत तरक्की करेगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्की मैशियत की पायदार तरक्की के लिए तमीराती शोबे की तरक्की कलीदी अहमियत रखती है। शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कम लागत रिहायशी मंसूबों के लिए हाउसिंग शोबे की तरक्की पर कायम करदा टास्क फोर्स का जायजा इजलास। टास्क फोर्स कम लागत रिहायशी मंसूबों की फाइनेंसिंग की सिफारिशात जल्द पेश करे जिसे बजट तजावीज़ का हिस्सा बनाया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और बिलाजवाज जंग मुसल्लत करने की शदीद मजम्मत। इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फजाइया और बहरिया के सरबराहों समेत पाक अफवाज के अफसरान जवानों को खिराज तहसीन पेश। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने पर वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। इजलास में पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश किया गया जो आजमाइश की घड़ी में एक वजूद बन गई। खुजार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बेईमाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। किसी की बालादस्ती नहीं, भारत से बराबरी की सतह पर बात होगी। हमने राफेल फेल कर दिए, भारत का गुमन टूट गया। भारत ने बगैर सबूत के इल्जामात लगाए, भारतीय जारहाना इकदाम से नया तनाज़ा खड़ा हुआ। हकायक आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। भारत ने दोबारा हमले की कोशिश की तो नताइज ज्यादा सख्त होंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया टॉक। फैसल सब्जवारी बोले, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की मजमूम साजिश की। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हमारा मकसद पाकिस्तान का मुकदमा सबके सामने रखना है। वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर ने कहा, भारत आबी जाहिद कर रहा है। मोदी सरकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके खित्ते को जौहरी जंग के करीब ले आई। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने का मामला। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी टीम की दूसरे रोज भेड़ आला जेल आमद। तफ्तीशी टीम 9 मई के मुकदमात में बानी का पॉलीग्राफिक टेस्ट करेगी। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार किया था। बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात बंद नहीं किए, उन पर सख्तियां खत्म होनी चाहिए। अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को कामयाबी से नवाजा। ये जंग साबिका जंगों से ज्यादा खतरनाक थी। भारत का गरूर खाक में मिल गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बन्नू में न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया। दहशतगर्दों की चौकी के अंदर घुसकर फायरिंग, करीबी दुकानों को शदीद नुकसान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में केपी पुलिस हराबल दस्ते का किरदार अदा कर रही है।